पत्रकार साथियों, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ आए। आज हमारी जथेबंदी भारतीय किसान एकता बीकेई की मीटिंग हुई कार्यालय में, जो 26 नवंबर से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों मोर्चे पार्ट 2 किसान आंदोलन चला रहे हैं। 26 नवंबर से हमारे सीनियर किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर, मरण व्रत पर बैठ रहे हैं। उसको मजबूती देने के लिए हमने कल दिल्ली में भी मीटिंग की थी, जिसमें देश भर से किसान आए थे। तो उसमें भी तय किया गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्टर्न यूपी और हिमाचल से जितने किसान साथी हैं वो 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। एक किला नोमी वहाँ एक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि प्रशासन सरदार डल्लेवाल जी को वहाँ से उठा ना सकें। तो जो दूसरे दूर के राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, वो 26 तारीख से ही अपने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे शांतिमय तरीके से। तो आज हमारे जथेबंदी की भारतीय किसान एकता बीकेई की तरफ से ड्यूटियां लगाई गई हैं। 26 नवंबर को एक बड़े काफिले के साथ रोड़ी क्षेत्र के गांव जोहर रोई से एक ट्रैक्टर ट्रालियाँ गाड़ियों के काफ़िले के साथ हम खनौरी मोर्चे पर पहुंचेंगे। कुछ साथी हमारे पहुंच चुके हैं। पहले भी सिरसा ज़िले की काफ़ी ट्रैक्टर ट्रालियाँ तंबू वहां हैं और वहां जो ताकत वहां झोंकी जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास है भगवान के दिए हुए प्राण हैं, उनकी आहुति हमारे किसान नेताजी लगा रहे हैं। तो उस लिए आपसे भी हमारी अपील है, सरकार से कुछ चेतावनी भी है। आप पहले ही हमारे 750 पहले मोर्चे में शहीद किए हैं, शुभकर्ण को गोली से शहीद किया है और 35 के करीब किसान हमारे शंभू, खनौरी और रतनपुरा मोर्चा, जो 3 मोर्चे लगे हैं, उस पर शहीद हो चुके हैं। अब देखना सरकार को है कितनी और किसानों की बलि लेनी है, क्योंकि ये कर्म चलता रहेगा। हमने दोनों मोर्चों ने ये फैसला किया है, अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अमर अनशन पर बैठे हैं, उनकी प्राण त्यागने तक सरकार हमारी मानी हुई मांगों को लागू नहीं करती है, उनके प्राण चले जाते हैं, तो उनका पार्थिव शरीर मोर्चे पर रखा जाएगा, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उससे अगले जो हैं पंजाब से ही जो हैं सुखजीत सिंह हरदो झंडे, वो बैठेंगे। ऐसे कर्म हमारा चलता रहेगा शहीदियों का। जो भी नेता शहीद होगा उसका पार्थिव शरीर वहाँ रहेगा। अब देखना सरकार को है कितनी हमारे किसानों की बलि लेनी है। हमने ठान लिया है, जहाँ जो गाना था, जहाँ जित के आवांगे जहाँ लाशाओं गियाँ, वो हमने ठान लिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे यूथ को कहना चाहते हैं, आपके बुजुर्ग, एक कैंसर पीड़ित आपके किसान नेता, इतने बड़े जो अपने प्राणों को त्याग करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है, हम आप सबसे अपील करते हैं, बड़ी संख्या में खनौरी मोर्चे पर पहुंचो। इस मोर्चे को जीतना, करो या मरो की लड़ाई अब शुरू कर दी है। इस मोर्चे को जीतना जरूरी है। एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनवाना जरूरी है। स्वामीनाथन आयोग C2+50 के तहत फसलों के भाव तय करवाने जरूरी है। किसान और मजदूर की कर्जा माफ़ी, मनरेगा मजदूरी, 12 मांगे थी, 13वीं मांग है जो शुभकर्ण शहीद हुआ, उसको इंसाफ की मांग को लेकर ये मोर्चा चल रहा है। अभी पत्रकार साथी ने एक सवाल भी किया था कि तभी सरकार फिर आ रही है। हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं है, किसकी मर्जी को जीते कोई हारे। हमारे किसानों की, मजदूरों की मांगों के ऊपर संघर्ष है। अगर हमारे खिलाफ कोई गलत नीतियाँ उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। पंजाब में भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक तरफ तो कहता हम किसानों के हितैषी हैं, जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बठिंडा में अपनी फसलों, जो ज़मीनों के सही दाम लेने के लिए और अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए जो साथी संघर्ष कर रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें छोड़ी गई और लाठीचार्ज किया गया। ये सरकारें कोई भी हो, जब भी किसान उनकी सेध में आता है तो सबसे पहले किसान को ही मारने का काम करते हैं, किसान को लूटने का काम करते हैं। ये सारे लुटेरे सब एक हैं।